हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एपी क्या होती है और उसमें एन निकालना हमने लास्ट टर्म निकालना सीखा था और बाकी जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो भी कॉन्सेप्ट थे बेसिक उनको जाना था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सम ऑफ एन नंबर ऑफ एपी को कैसे निकाला जाए। इसका एक बहुत सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो एस एन निकालने का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए एक एपी लिखी हुई है ऐसे 5, 10, 15, 20 और ये 25। तो ये जो एपी आपकी बनी हुई है इसमें आपके 5 टर्म हैं, इन पांचों टर्म को जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा, इसी को ही हम लोग बोलते हैं सम ऑफ एन नंबर ऑफ एन एपी। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 5 टर्म है, तो यहाँ पे हमारा जो आप लोगों ने पहले पिछली क्लास में पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, तब आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस वाली एपी में हमारा जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें हमारा ए कितना है। तो हमको जो पता है कि ए फर्स्ट टर्म को कहते हैं, तो ये हमारा 5 है। डी कितना है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, सर्वांतर कहते हैं इसको हिंदी में। तो देखेंगे यहाँ जो डिफरेंस है टर्म के बीच का वो भी हमारा 5 है। ए एन अगर हमको पूछेगा मतलब लास्ट टर्म कितना है, तो लास्ट टर्म हमारा 25 है। और अगर एन पूछेगा कि इस एपी में कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ टर्म है, तो वो भी हमारे 5 है। तो इस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोगों को बेसिक चीज़ें पता करना कि एपी में कौन कौन से टर्म क्या क्या हैं वो हमको आ चुका है। तो अगर हम लोग अब फॉर्मूले की बात करते हैं कि एस एन ऑफ एपी निकालने के लिए हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि जो सम ऑफ नंबर होता है इसको हम लोग एस एन कहते हैं, सम ऑफ नंबर्स कहते हैं। और इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है हमारा एन अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में d। तो ये आपका एस एन निकालने का फॉर्मूला है जो कि हम लोगों को समझना है। एक यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे एस एन से रिलेटेड, सम ऑफ नंबर से रिलेटेड, सारे के सारे इसी फॉर्मूले से आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी अगर आपको ए दे रखा हो, एस एन दे रखा हो, एन दे रखा हो, डी दे रखा हो, तो कोई भी 3 टर्म का पता होगा तो आप चौथा टर्म आसानी से निकाल सकते हैं, पिछले वाले फॉर्मूले की तरह ही, जो कि हमारा ये था ए एन निकालने वाला फॉर्मूला। ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 डी था। तो ये था हमारा। इसी में मैं कोई और चीज़ बताता हूँ, जैसे हम लोगों को A5 निकालने के लिए बोलेगा, तो A5 निकालने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 4D। तो इस तरीके से भी हम A5 निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी तरीके से A10 निकालने के लिए बोले तो इसका मतलब क्या होगा A प्लस 9D। ठीक है, ये कैसे होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे n की जगह पे जैसे ये लिखा हुआ था AN बराबर में A प्लस n माइनस 1 D। तो अगर हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं तो यहाँ पे भी 10 माइनस 1 करते हैं तो 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है A प्लस 9D, अगर हमको A10 निकालना है तो इस तरीके से था ये। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों को एसएन का कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ और फिर हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग पहले। तो जैसे कि मान लीजिए एक एपी है जिसमें 4 है, फिर आपका 10 है, फिर आपका 16 है, फिर आपका 22 है, उसके बाद से आपका 28 है और फिर आपका 34 है। तो इस तरीके से मान लीजिए एपी है, इसमें अब इतने सारे टर्म दे रखे हैं आपको, और हमको ये बताना है किसका जो सम ऑफ नंबर होगा एस एन कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो हम बाकी टर्म को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सी चीज़ कितनी है। तो अगर ए हमको पूछेगा तो ये हमारा फर्स्ट टर्म 4 है। डी निकालने के लिए कहता है तो डी हमारा कॉमन डिफरेंस जो गैप है हमारा इन सबके बीच में वो हमारा 6 है। और अगर हमको एन निकालने के लिए कहता है हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 6 है। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। तो एस एन बराबर में एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये होता है हमारा। तो एस एन निकालना है हमें। एन हमारा यहाँ पर देखिए 6 है, 6 अपॉन में 2a है हमारा 4, 2 इंटू 4 प्लस एन हमने देखा 6 है, 6 माइनस 1, और जो हमारा डी है वो 6 है। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूले वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको काटते हैं तो ये हमारा 3 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस 6 में से 1 जाता है तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 जा 30। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 38 और मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। अब हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे हमको आंसर लिखना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 24, 2 कैरी, 3 3 9 और 2 11।
इस तरीके से ये जो हमारा पूरी की पूरी एपी है, इसको ऐड करने पे 1114 आएगा, मतलब 114 आएगा। तो इस तरीके से था ये हमारा एक एग्जाम्पल जिसमें हम लोगों ने SN निकालना सीखा। मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल देता हूँ जिसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो जैसे कि समझ सकते हैं यहाँ पे एपी है हमारी 8, उसके बाद से मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15, 15 के बाद से लिखा हुआ है आपका 22, 22 के बाद से लिखा हुआ है 29, 29 के बाद से 36, और 36 के बाद से आप लोगों का लिखा हुआ है 44। तो ये हमारा कुछ एपी दे रखा है, इसका आप लोगों को SN निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ताकि मैं आप लोगों को देखूं। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हम लोगों ने SN के बारे में पढ़ना सीखा कि किस तरीके से हम लोग SN निकालते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला था, ये हमारा फर्स्ट टर्म था, ये कॉमन डिफरेंस, ये हमारा लास्ट टर्म, और ये नंबर ऑफ टर्म था। तो इस तरीके से ये हमारी वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सॉरी, यहाँ पे जो 44 नहीं होगा, यहाँ पे ये 43 होगा। हाँ, तो अब सही है ये। तो ये हमारी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।